यहाँ मैं थोड़ी और देर रही तो मेरे सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे और मैं पागल भी हो जाऊंगी। बहुत सारी किताबें हैं। बंद होगा। हेलो नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं यहाँ किताबों पे बात करती हूँ, साहित्य पे बात करती हूँ, साहित्य से जुड़ी बात करती हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था दरियागंज का, उसे आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। दरियागंज में कैसी किताबें मिलती हैं और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस किस शॉप में, वहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या प्राइस है, इस पर मैंने एक पूरा भरपूर वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे पता चला कि दरियागंज के सामने थोड़ा सा दरियागंज से दूर एक महिला हाट है, वहाँ संडे बुक मार्केट लगने लगी है अब दरियागंज की जगह। अब वो सारी दुकानें और सारी किताबों की शॉप सब महिला हाट में लगती है। तो पिछले दिनों मैं महिला हाट गई थी और थोड़ा लेट हो गई थी, शाम को 6 बजे वो मार्केट बंद हो जाता है। हम करीब 5:15 बजे पहुँचे थे। तो उधर किसी काम से गई थी तो हमने कहा महिला हाट हो लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ। तो वहाँ गए और जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के मैंने सब जगह देखा क्या मिल रहा है, कौन सी किताबें मिल रही हैं, कौन सी नई किताबें आई हैं, कौन सी पुरानी किताबें हैं जिनकी मुझे तलाश है, शायद वो मिल जाए। तो मैं सब जगह देख रही थी और वो लोग सब अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, सब रख रहे थे। तो भरपूर समय मैं नहीं दे पाई महिला हाट को, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से 6 किताबें उठा लाई। जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के मैंने शॉपिंग की और 6 किताबें लाई, प्लस कुछ बुकमार्क्स लाई हूँ और एक नोटबुक लाई हूँ वहाँ से, और वो कैसल सेट जो होते हैं हाइलाइटर वो भी लेके आई हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी 6 किताबें मैं उठा लाई वहाँ से। कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ वहाँ का। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हिंदी की किताब मुझे बहुत कम दिखी, अंग्रेज़ी की किताबें वहाँ ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता क्यों। ये ऐसा कोई भाषा बैरियर वाला हिसाब नहीं है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ना पसंद करती हूँ, प्रेफरेंस मेरी हिंदी की होती है। इंग्लिश भी पढ़ती हूँ लेकिन हिंदी ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन वहाँ इंग्लिश की किताबें ज़्यादा थी। कुछ 2-3 स्टॉल्स पे हिंदी की किताबें मिल रही थी, अच्छी किताबें एज इन जो रियल पब्लिकेशन की किताबें थी, पायरेटेड नहीं थी। बहुत सारे जो स्टॉल्स थे वहाँ पायरेटेड किताबें भी मिल रही थी, वो हिंदी किताबें। अगर आप पढ़ने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मुझे पायरेटेड किताबों से कोई आपत्ति नहीं है। बस वो वाला ज्ञान अलग है कि पायरेसी से ओरिजिनल ऑथर को पैसे नहीं मिलते, पब्लिकेशंस को पैसे नहीं मिलते, ये सब किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। फ़िलहाल मैं किताबों पर आती हूँ। तो मैं जो वहाँ से 6 किताबें उठा कर लाई हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और उस पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वो 6 किताबें कौन सी हैं। एक राइटर हुए हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं और बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं इनके, अक्सर वायरल होते रहते हैं। उनकी किताबों की सीरीज़ मैं उठा के लाई हूँ, ये मैं काफ़ी दिनों से पढ़ना चाहती थी। इस किताब का नाम है द हिडन हिंदू। ये अंग्रेज़ी किताब थी जिसका हिंदी में अनुवाद है। और इस किताब के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसे बहुत सारे बेस्ट सेलर बताया गया है, बहुत सारे लोगों ने इसे बेस्ट सेलर बताया है। ये प्रभात पेपरबैक से प्रकाशित किताब है और ये है द हिडन हिंदू का, ये पहली सीरीज़ की पहली किताब है। और कहानी है ओम शास्त्री, अघोरी ओम शास्त्री की, जो बाद में जब वो मतलब एक पहाड़ से उतर के वो नीचे आता है, फिर उसको लैब में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि उसने चारों युग को देखा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वो महाभारत और रामायण में भाग ले चुका है। तो अब उस पर रिसर्च चल रही है कि कौन है, कहाँ से आता है, क्या ये सच कह रहा है, अगर सच कह रहा है तो ये कैसे संभव है। तो यही सारी कहानी है और ये इसका दूसरा पार्ट है द हिडन हिंदू। मुझे इसका ये तीसरा पार्ट है, माफ़ कीजिएगा, ये तीन पार्ट्स हैं मेरे पास। वैसे तो ये तीनों किताब मैं ले आई हूँ और तीनों के अच्छी भी लग रही हैं, तीनों में अंदर कोई कमी नहीं है, सारे प्रिंट्स भी अच्छे हैं, फॉन्ट भी अच्छा है, कटी फटी नहीं है किताबें। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये किताब देखकर ऐसे लग रही है कि ये पायरेटेड बुक्स हैं, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रही है क्योंकि कलर्स, जो फ्रंट पेज के कलर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, कवर पेज के जो कलर्स हैं वो काफ़ी अजीब से हैं। मैंने ओरिजिनल किताब देखी है, हिंदी ही देखी है अनुवादित, तो वो इस कलर में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पायरेटेड किताब है।
और ये एक किताब मुझे 100 रुपये की पड़ी है। तीनों पे 300 दाम है, लेकिन मुझे 100 रुपये की 300 रुपये की एक किताब पड़ी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं पायरेटेड किताब उठा ली हूँ, बट ठीक है, कहानी से मतलब है अंदर। अगर अंदर अच्छी कहानी होगी और मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। तो ये है वो 3 किताब, द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता की लिखी हुई कहानी। मैं पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसी है। दूसरी जो मैं किताब ले आई हूँ उसका कवर बहुत सुंदर है और ये मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं। प्रेमचंद की मैं किताब उठा के लाई हूँ जिसका कवर पेज बहुत सुंदर है। उसका नाम है प्रेमाश्रम, जमींदारी शोषण का श्रेष्ठ उपन्यास। ये प्रभाकर प्रकाशन से प्रकाशित किताब है और ये ओरिजिनल कॉपी लग रही है मुझे, शायद है भी, क्योंकि ये मुझे इसी रेट की पड़ी जिस रेट का ही लिखा हुआ है, 325 लिखा है, मुझे 300 में मिली। और ये बहुत सुंदर किताब है और मुझे थिक किताबें पसंद भी हैं, तो प्रेमचंद भी बहुत पसंद है, प्रेमचंद तो प्यार है। तो जल्दी इसे पढ़ूंगी और बताऊंगी कि ये कैसी है। तो ये है वो किताब प्रेमाश्रम। 5वीं भी प्रेमचंद की ही किताब है। ये इनके कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों की किताबें मेरे पास हैं, शायद 3-4 किताबों की। ये 4वीं या 5वीं प्रति मैं फिर उठा लाई हूँ। ये है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, प्रेम मंजूषा नाम से। ये भी प्रभाकर प्रकाशन से है। 125 रुपये इसका दाम है। और प्रेमचंद का नाम देखा वहाँ तो मेरा दिमाग ऐसे हो गया कि नहीं, ये तो चाहिए बॉस, तो ये मैंने खरीद ली। तो ये वो किताब है प्रेमचंद की प्रेम मंजूषा, जो कहानियों का संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की शायद 16-17 कहानियाँ हैं, तो ये भी हैं सुंदर, जिन्हें मैं पढ़ूंगी जल्दी। आखिरी जो किताब मैं वहाँ से लाई हूँ वो है देवकीनंदन खत्री की लिखी हुई भूतनाथ। भूतनाथ का संपूर्ण 6 भाग इसके अंदर है। और जो देवकीनंदन खत्री की मशहूर उपन्यास है चंद्रकांता संतति में चंद्रकांता की कहानी आगे बढ़ी है। फिर संतति से आगे जो कहानियाँ हैं वो भूतनाथ में है। तो मैंने कुछ दिनों पहले चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति खरीदी है, तो वो पढ़ने के बाद मैं इसे शुरू करूँगी। और ये देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। इसका कवर पेज भी बहुत सुंदर है। ये भी प्रभाकर प्रकाशन से प्रकाशित है, 400 रुपये की है। मुझे 350 रुपये की पड़ी वहाँ से, तो अच्छा है, दाम अच्छा है वहाँ का। और 1 ही 2 लेकिन स्टॉल हैं जहाँ आपको हिंदी की अच्छी किताबें, नई रिलीज़ किताबें मिल जाएंगी। तो ये है वो। तो ये भी मैं जल्द ही पढ़ूंगी, चंद्रकांता पढ़ने के बाद ये पढ़ूंगी, तो उसके बाद मैं देखती हूँ। तो ये टोटल वो 6 किताबें जो मैं वहाँ से उठा के ले आई हूँ। चूँकि मैं बहुत देर से वहाँ पहुँची, नहीं मैं और किताबें ले आती। और मुझे अफसोस है, फिर कभी जाऊँगी और सुबह से जाऊँगी, दिन से, तो ज़्यादा किताबें लेकर आऊँगी। फ़िलहाल ये 6 किताबें हैं जो मैं लेके आई हूँ, जिनको पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या है इसके अंदर। और ये जो द हिडन हिंदू है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या इतनी पॉपुलर होने के लिए इसकी कहानी ठीक है, या इसे क्यों पॉपुलर किया जा रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं वही सबसे पहले पढ़ूँगी। इसके अलावा मैं जो ले आई हूँ वो है ये 5 कैसल पेन्स का सेट है, मार्कर। मुझे आदत है, मैं अपनी किताबों में जब पढ़ती हूँ तो हाईलाइट करते चलती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जो लाइन, जो शब्द मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है जब आप अपनी किताब को कस्टमाइज़ करते हैं। कभी कुछ सालों बाद जब आप पुरानी किताबों के पन्ने उल्टें और उसमें कुछ लिखा दिख जाए, कुछ मार्क किया दिख जाए, तो आपको लगता है अरे ये तो मेरी अपनी है, मैंने कुछ लिखा होगा इसमें। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे हाइलाइटर्स का सेट है, तो ये देख के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये भी उठा के लाई। और कुछ एक बुक मार्क्स ख़रीद के लाई हूँ मैं, जो 10-10 रुपये के मिले आई गेस। कुछ 6-7 बुक मार्क लाई हूँ, तो 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, बाकी सब यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। तो वैसे कुछ खास है नहीं, ये बस ऐसे हैं बुक मार्क्स की कलेक्शन। वैसे तो मुझे जो भी सामने मिलता है मैं उसे अपनी किताब के अंदर डाल देती हूँ, चाहे वो कार्ड हो और आधार कार्ड हो, किसी चीज़ का रैपर हो, कुछ भी, वो मेरा बुक मार्क बन जाता है। बट फिर भी वहाँ बुक मार्क्स देखा तो मुझे अच्छे लगे, तो मैं वहाँ से उठा ली। तो फ़िलहाल था ये मेरा महिला हाट का पूरा सफ़र। आपको महिला हाट जाना हो तो आप जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि 6 बजे महिला हाट बंद हो जाता है। वो सारी चीज़ें रैप करने लगते हैं 5:30 बजे से। तो पूरा समय लेके जाएं, दिन से जाएं
और अपने साथ ढेर बड़ा सा झोला भी लेकर जाएं ताकि झोले भर किताबें लेकर आएँ वहाँ से। बाकी मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, व्लॉग लाती रहूँगी, बताती रहूँगी किताबें कहाँ और कैसे उपलब्ध हो सकती हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए, आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ मैं किताबों की बात करती हूँ। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।